कटारिया जी के साथ लंबे समय तक बहुत कुछ सीखने के हमें मिला है। कटारिया जी एक बेबाक वक्ता थे और उनके मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता था। जो कटारिया जी बोलना चाहते थे या कहना चाहते थे उसको बेबाक बोलते थे, संगठन में बोलते थे या आम जनमानस के अंदर बोलते थे। वो अपनी शैली के कारण ही लोगों के दिलों पर राज करते थे। कटारिया जी के आज जन्मदिन है। जन्मदिन वैसे 19 दिसंबर को है, क्योंकि मैंने उस कार्यक्रम में रहना था और उस कारण से इस कार्यक्रम को 2 दिन पहले उनकी याद में रखा गया है। ब्लड डोनेशन कैंप लगा है और आइस चेकअप कैंप लगा है और हेल्थ चेकअप कैंप लगा है उनकी याद के अंदर। क्योंकि जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक पुण्य का काम, किसी के जीवन को बचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसे सब जो रक्तदाता हैं उनको भी मैं इस अवसर के ऊपर शुभकामनाएं देता हूं। आज कटारिया जी की याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उनको समर्पित ये कार्यक्रम है, उनकी यादों को ये समर्पित कार्यक्रम है। और एक हमने यहाँ पक्षियों के लिए जो मनसा देवी ये कैंपस है और यहाँ गौशाला ये ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने पक्षियों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था यहाँ पर की है और बधाई के पात्र हैं। आज उसका भी उद्घाटन हुआ है। ये हमारे जो पक्षी हैं, चिड़िया है या अन्य पक्षी हैं, उन सबको भी ये समर्पित रैन बसेरा, उनके ठहराव का ये घर आज उसका उद्घाटन किया गया है। और एक आरोग्यम बाइक उसको भी झंडी दिखा करके, क्योंकि ये हमारा जो हिल एरिया है, मोरनी का हिल एरिया, वहाँ तक हमारी चिकित्सा सुविधाएं गति से पहुँचे, वो आरोग्यम बाइक को आज हम यहाँ से झंडी दे करके रवाना कर रहे हैं। क्योंकि इंटीरियर में जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, लोगों को बड़ी परेशानी होती है, कोई बीमार या कोई दिक्कत आ जाती है, तो उस स्थिति के अंदर हमारी आरोग्यम बाइक वो उन घरों तक पहुँचेगी हिल एरिया के अंदर। आज उसको भी हम झंडी दिखा करके रवाना कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी हमारे जो हेल्थ विभाग के अधिकारी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सरकार गति से लोगों तक सुविधाएं पहुँचे, ये मिशन मोड के अंदर काम कर रही है, तीव्र गति से काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिनके दिशा निर्देश में हम हरियाणा के अंदर गति से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, लोगों तक वो सुविधाएं, वो लाभ पहुँचे जो सरकार लगातार पहुँचाने का काम करती है। आज विजय दिवस है 1971 जंग का, तो क्या कहना चाहेंगे? विजय दिवस है आज। हाँ, आज ये विजय दिवस, क्योंकि हमारा जो कारगिल का विजय दिवस है, जिन हमारे नौजवान साथियों ने इस भारत की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, मैं उनको आज इस अवसर के ऊपर सभी हमारे जो नौजवान साथी थे जिन्होंने इस भारत की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, उन सबको नमन करता हूं। और क्योंकि लगातार हमारे आर्मी के ही जवान हैं जो बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर के हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात काम करते हैं। मैं आज विजय दिवस के अवसर के ऊपर उन सभी को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि
जो हमारे देश के अंदर चाहे 61 की 62 की लड़ाई है, चाहे 71 की लड़ाई है, उन्होंने देश की रक्षा की है और देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को इस भारत भूमि के ऊपर आहूत किया है। आज उन सबको हम याद कर रहे हैं। मैं उन सबको नमन करता हूं और ये देश ऐसे ही लोगों के कारण ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत माँ की इनेलो प्रमुख ने दो बड़े प्रोजेक्ट मनोहर लाल जी ने शुरू किए थे पंचकुला में, एक हॉट एयर बैलून और एक फिल्म सिटी। हॉट एयर बैलून बंद हो चुका है और फिल्म सिटी जो है वो CLU में फंसी हुई है। तो वो प्रोजेक्ट है विभागों की आपसी कर्मचारी हो जाएगा क्या काम? नहीं, देखिए, एक एक काम को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और गति से कर रहे हैं। फिल्म सिटी की भी जो बात की है और जो ये आपने ओल्ड एयर बैंक की जो आपने बात करी है, बैलून की जो बात की है, जो हमारा मोरनी के अंदर वो चलता था, उसको बिल्कुल देख करके, क्योंकि वहाँ हमारा ये टूरिस्ट पैलेस है और टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए हम गति से काम कर रहे हैं और भी ऐसे पॉइंट्स हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित करके कि जहाँ जहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा मात्रा में आ सके, हम गति से उसको ऊपर भी ध्यान कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को एक घूमने के लिए शॉर्ट समय के लिए भी और वहाँ पर वो आ सके, घूम सके परिवार के सहित, टूरिस्ट पैलेस का वो आनंद ले सके, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। का लक्ष्य जो था उसको हाँ, जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें 50 लाख का टारगेट वो रखा गया था। लगभग हम 36 लाख को क्रॉस कर गए हैं और जल्दी ही उसको वो पूरा कर लिया जाएगा। और गति से हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। हमने सभी जो हमारे विधायक हैं और सभी कार्यकर्ता हैं मजबूती से इसके अंदर लगे हुए हैं। हम और गति से इसके अंदर काम हमारे सभी कार्यकर्ता करते हुए इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। लगातार अलग अलग समाज के लोग आपसे आकर के मिल रहे हैं, सेम हाउस पर उनके सम्मेलन हो रहे हैं। क्या लक्ष्य है और क्या आगे प्रोग्राम होने वाले हैं? जिस तरह से परशुराम जयंती का आपने कहा, सैन समाज का कहा, ये सब जयंतियाँ जो हैं वो सरकारी तौर पर आयोजित की जाएंगी आगे आने वाले चुनाव? नहीं, देखिए, हमने संत प्रचार प्रसार समिति इसके माध्यम से ऐसे सभी महापुरुषों की दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। पिछले 10 वर्षों में अगर आप लोग देखेंगे, ऐसे सभी महापुरुष, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी, चाहे गुरु नानक देव जी और चाहे गुरु तेग बहादुर जी, महाराणा प्रताप जी, गुरु रविदास जी और भगवान वाल्मीकि जी और संत कबीर जी, भगवान विश्वकर्मा जी, ऐसे और भगवान परशुराम जी, ऐसे सब महापुरुष जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के अंदर इस समाज को एक अपना मार्गदर्शन दिया है, ऐसे सब महापुरुषों के दिवसों को हम राज्य स्तर के ऊपर मनाते हैं और समाज के जो भी समाज के लोग बोलते हैं उसको हम पूरा करते हैं। अभी कल सैन समाज के लोग हमें मिले थे, उन्होंने भी भगत सैन जी की जयंती राज्य स्तर के ऊपर मनाने के लिए बात कही। हमने कहा कि हम अवश्य, क्योंकि अभी सरकार क्योंकि इलेक्शन मोड के अंदर थी पीछे, और आगे जो भी जयंती आएंगी उन जयंतियों को जैसा जैसा समाज उसको चाहेगा, समाज के अनुरूप ये सरकार चलेगी और काम करेगी। आपके धन्यवादी दौरे शुरू हो रहे हैं कि इतनी बड़ी जीत जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, तो किस तरह से वो दौरे रहने वाले हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि लोगों का धन्यवाद हरियाणा प्रदेश के उनके बीच में जाकर के ये करने का निर्णय किया है, क्योंकि एक बड़ा मैंडेट हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नॉन स्टॉप तीसरी बार दिया है। लोगों ने बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया। ऐतिहासिक ये जीत रही है और ऐतिहासिक निर्णय हरियाणा प्रदेश का पहली बार ये रहा है और हम उसी गति से जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उनका वहां जाकर के धन्यवाद भी करेंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, उसका समाधान भी करेंगे और जो हमने काम किए हैं उनका उद्घाटन भी होंगे। ये लगातार हम काम विधानसभा के अनुसार मेरे कार्यक्रम है और जो जो मेरे समय उसके अंदर लगेगा
विधानसभा के अनुसार लोगों की बात को सुन करके उसका समाधान करना, ये हमारी तीसरी टर्म की सरकार का दायित्व है। हमने अधिकारियों को भी इस बात को लेकर के कहा है कि हम सब चुस्त दुरुस्त होकर के जनता के काम को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ाने का काम करें। कहीं पर भी कोई समस्या या दिक्कत होती है उसको ध्यान में लगाएं, उसका समाधान करें। नहीं, उसके ऊपर बिल्कुल मैं बारीकी से नज़र रख रहा हूँ और जितनी समस्याएं आती हैं हमने अधिकारियों को कहा कि तत्परता से उसको वहीं पर सॉल्व करें। अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसका विवरण लिख करके हमें भेजें, किस कारण से नहीं हो रही। वो पॉलिसी मैटर है या कोई लीगल मैटर है या अन्य कोई डिस्प्यूट है, क्योंकि हमें ध्यान में रहना चाहिए कि इस कारण से इसका काम नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि अनऑथराइज एरिया है, उस अनऑथराइज एरिया के अंदर उसका काम नहीं हो पा रहा है। अनऑथराइज को अनऑथराइज करना, उसको एक पॉलिसी मैटर के अंदर लेकर के आना, एक सिस्टम में लेकर के आना, ये हमारी प्राथमिकता है। देख करके उसको हम करेंगे। निकाय चुनाव की हमारी पूर्ण तैयारी है और जल्दी ही, क्योंकि जो ही चुनाव आयोग डेट जारी करेगा हम उस चुनाव को कराएंगे। साहब, आपसे लोग आपके आवास पर मिलने के लिए आते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन क्योंकि आप पूरे प्रदेश का काम देख रहे हैं, क्या आप लोगों से भी कहेंगे कि पहले जिले के अधिकारियों से मिले, ताकि अधिकारियों की भी अगर कोई कमी रही है तो वो सुनिश्चित की जा सके और फिर आपके पास पहुंचे, ताकि जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी जो है वो तय की जा सके? नहीं, ये मैं बोलता हूँ सभी को, मैं सभी को इस बात के लिए बोलता हूँ कि हमारे विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, आप उनसे मिलिए। और हमारे विधायक और मंत्री भी जो ये समाधान शिविर लग रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल नजर उनकी रहती है। वहाँ कौन कौन लोग आए हैं वो भी उसके अंदर समाधान शिविरों के अंदर प्राथमिकता के आधार पर उस समस्या का समाधान करना, ये हमारी सरकार का दायित्व है और हम उसको लेकर। इनेलो प्रमुख ने बयान दिया कि अगर किसानों के लिए जरूरत पड़ी तो उनके विधायक भी अपने इस्तीफा दे देंगे और इनेलो उनके साथ है। कोई बात नहीं, जितना कार्य नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सरकार ने किया है, ऐतिहासिक कार्य किसान हित के अंदर किए हैं और धैर्य से हम सबको काम लेना चाहिए। मैं भी एक किसान का बेटा हूं, मुझे भी मालूम है कि किसान की जो समस्याएं हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने हरियाणा के अंदर किसान की 100% फसल को MSP पर खरीदने का काम किया है और उसके साथ साथ लगातार पिछले 10 वर्षों में किसान को हमने मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया। चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, चाहे लगातार MSP बढ़ाने की बात है और चाहे किसानों को हमने कृषि सिंचाई योजना के तहत उनके ज़्यादा क्षेत्रफल के ऊपर स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से उसके ऊपर 70 पैदा करता था, उससे अब 1.5 गुना ज़्यादा हरियाणा के अंदर मेरा किसान अन्न पैदा कर रहा है। ये इसका परिणाम है कि सरकार ने उनके साथ मजबूती से लग करके उनके क्षेत्र पानी, जमीन के ऊपर पानी पहुंचाने का काम किया है। हम थोड़े पानी के अंदर सोच ये रहती है कि हर खेत को पानी मिले, परंतु हम देखते हैं कि हमारा पानी का डिस्प्यूट भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा है कि ये दिया जाए, परंतु एक राजनीतिक शिकार के कारण ये इस प्रकार की स्थिति हमारे हरियाणा को झेलनी पड़ रही है। हम चाहते हैं कि हरियाणा के हिस्से का वो पानी मेरे किसान को मिले और मेरे किसान को वो पानी मिलेगा तो उसको और ज़्यादा लाभ होगा, उसको लाभकारी मूल्य मिलेगा, उसकी स्थिति में भी सुधार होगा। हमने चाहे पराली के प्रबंधन की बात है, हरियाणा के अंदर किसानों किया था, मेरे हरियाणा के किसानों ने उस बात को माना है, मैं धन्यवाद करता हूं। जिसकी चर्चा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि हरियाणा के अंदर पराली प्रबंधन को लेकर के अच्छा काम हुआ है।
हमने इससे अलग भी किसानों को चाहे ट्रैक्टर सब्सिडी पर देने की बात है, चाहे उनको अन्य इंस्ट्रूमेंट जो एग्रीकल्चर से संबंधित हैं वो इंस्ट्रूमेंट की सब्सिडी पर देने की बात है। लगातार हमारी सरकार किसान को सशक्त और मजबूत करने में लगी हुई है और चाहे भावांतर भरपाई देने की बात है। हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हमारे शाहबाद के अंदर और चाहे रेवाड़ी के अंदर, शाहबाद में सनफ्लावर को लेकर के, सूरजमुखी को लेकर के एक ऑयल मिल यहाँ लगाने की बात हो, और चाहे रेवाड़ी के अंदर सरसों की फसल के लिए ऑयल मिल लगाने की बात हो। इन सब विषयों को लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से काम कर रही है ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। इसको लेकर के हम गंभीरता से काम कर रहे हैं और हमारा हरियाणा का किसान इस बात को समझ रहा है कि सरकार गति से काम कर रही है।